जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, पिछले काफी समय से कुंभ राशि वालों कैरियर, प्रेम, प्यार, संतान, कार्यों में रुकावट, जब देखिए काफी लंबे समय से समस्याएं से हम घिरे रहते हैं तो कहते हैं ना कि शायद मेरे नसीब में यही लिखा है। तो देखिए जो परेशानियां अभी चल रही थी, जिसके आगे मतलब आपकी हिम्मत जवाब दे रही थी, वो दिन अब गए। 11 मार्च वो तारीख थी जो आपके लिए एक चमत्कार, मिरेकल लेकर के आएगी। देवगुरु बृहस्पति का आपके पंचम भाव में मार्गी होना और दूसरी तारीख है 13 मार्च शनि का अस्त होना आपके सेकंड हाउस धन भाव में। यदि आपको लीवर संबंधी प्रॉब्लम, बॉडी में थकावट, मतलब एक थकान सी महसूस, स्टमक प्रॉब्लम या कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम परेशान कर रही थी या दांतों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर रही थी, तो वह अब आपकी दूर होगी। आपको उसमें सुधार होता दिखाई देगा। बैंक बैलेंस, सेविंग, आपकी लीडरशिप की क्षमता, आय में लाभ, प्रेम, प्यार, संतान की स्थिति में अब आप बदलाव होता देखेंगे। इन सब कारकों के स्वामी देखिए गुरु मार्गी हो चुके हैं और गुरु मार्गी के साथ इस टाइम अतिचारी भी हैं और शुभ ग्रह का वक्री होना देखिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अब वह दिन गए, आप स्वयं इसके साक्षी होंगे और अब आप आगे आकर के स्वयं कहेंगे कि लाइफ में बदलाव आना शुरू हो गया, क्योंकि इसके पीछे के जो कारण है, गुरु बृहस्पति का मार्गी होकर के अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर 2 जून तक। और पुनर्वसु नक्षत्र की जो अधिष्ठात्री देवी है वो माता अदिति हैं, भगवान सूर्य की माता। अमेजिंग, क्योंकि सूर्य का प्रवेश भी अब आपके सेकंड हाउस में होने वाला है। इनकी माता का आशीर्वाद आपकी लाइफ में अब एक चेंज लेकर के आएगा। आप अपनी संतान को आगे बढ़ता, उसकी सफलता को देखेंगे। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको संतान पुत्र प्राप्ति संभव है। जो परेशानी, बाधाओं से आप घिरे हुए थे तो अब उनसे आप बाहर निकलेंगे। बैंक बैलेंस, सेविंग आपकी ना के बराबर थी तो वह अब आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस समय आपको एक योग्य गुरु प्राप्त होगा, चाहे वो सीनियर के रूप में प्राप्त हो या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हो, वो इस टाइम आपको गाइड करे। हो सकता है पीछे आपको कोई ऐसा शख्स मिला था जिसने आपकी हेल्प की हो, वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहे, जॉब के लिए भी और बिजनेस के लिए। इस समय आपके जो अनुमान होंगे वो बहुत सटीक होंगे, मतलब स्पेकुलेशन आपकी बड़ी सदी हुई होगी। स्वास्थ्य में आपको सुधार होता दिखाई देगा। लोग इस टाइम मतलब आपको फॉलो करेंगे। यदि आप सोशल मीडिया या सोशल दायरे में एक्टिव हैं तो ये समय आपके लिए है, या आप राजनीति में इन्वॉल्व है तो बहुत बेस्ट उत्तम समय है। तो ये एक अच्छा समय है। जो हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाने की सोच रहे थे तो योग तो देखिए ये बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देखिए विदेश का संबंध सिर्फ एक देश से दूसरे देश नहीं होता, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी होता है। मतलब जहाँ की जलवायु चेंज हो जाए, जहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज हो जाए, परंपरा चेंज हो जाए, उसे भी देखिए एस्ट्रोलॉजी में विदेशी बोला जाता है। अगर वैसे देखा जाए तो विदेश ना ही जाए तो अच्छा है, और भी हालात देखिए आगे खराब होंगे देश विदेश के। यदि अभी तक आप नहीं गए तो समझ लीजिए कि गुरु बृहस्पति आपको बचा रहे हैं। ये एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए एक माइलस्टोन है, एक रोड मैप तैयार होगा और अब आप अनुभूति करेंगे कि हाँ ये सही है। देखिए पुनर्वसु नक्षत्र पुनरावर्ती, नवीनीकरण, पुनर्स्थापना आपकी सफलता का प्रतीक है। इसका चिन्ह क्या है? एक बाणों का तरकश, तीर सही निशाने पर लगने का देखिए अब समय है। गुरु का पहला तीर, मतलब कि इनकी जो पहली पंचम दृष्टि पड़ेगी वो आपके भाग्य भाव पर, तो आपके भाग्य में इस टाइम तेजी आएगी। भाग्य के रास्ते आपके खुलेंगे, स्थिरता वापस आएगी। जो पीछे आप देख रहे थे काफी काम आपका अस्थिर हो रहा था, तो अब स्थिरता, स्टेबिलिटी वापस आएगी। पिता से कोई प्रॉब्लम थी या पिता को कोई प्रॉब्लम थी या उनसे संबंध बिगड़े, सीनियर बॉस से संबंध बिगड़े, तो उनको देखिए ये सुधारने का सबसे अच्छा मौका है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके अटके हुए कार्य इस टाइम स्टूडेंट्स के पूरे होंगे, मतलब बनेंगे। लक्ष्मी स्थान का मिलन हो रहा है, धन के लिए वैसे ही काफी अच्छा है। जब एक शुभ ग्रह की दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है
तो पॉजिटिविटी आती ही है। और खास तौर से इस टाइम आपकी सोच में काफी अच्छी मतलब पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगली दृष्टि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस पर, लाभ भाव पर। तो ये समय मतलब कुछ कर दिखाने का है। अब आपका देखिए लाभ स्थान का दरवाजा खुल चुका है, तो आप पूरा एफर्ट्स डाल दीजिए 2 जून तक। आपके अटके हुए जो कार्य हैं तो उन कार्यों को गति मिलेगी। 90 दिन का जो ये समय है ना, इसको यूटिलाइज कीजिए। धन आपका रुका हुआ था, कैरियर में प्रमोशन रुकी हुई थी, तो वह आपकी पूर्ण होगी। कॉन्ट्रैक्ट, डील, बिजनेस में आपकी रुकी हुई थी, तो वह कार्य आपके इस टाइम पूर्ण होंगे। एसेट से संबंधित प्रॉब्लम आपकी दूर होंगी। कार्यों की जो आपने रूपरेखा बनाई थी वह अभी तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी में यदि आप भाग्य आजमा रहे थे तो यह समय आपके लिए बेस्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म को यदि देखना है तो उसके लिए देखिए पर्सनल हॉरोस्कोप चेक करनी ही पड़ेगी। राहु आपके 1st हाउस में है और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर। तो मेंटली टेंशन, स्वास्थ्य प्रॉब्लम थी, या आपकी सोच में क्वेश्चन मार्क आ रहा था कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, हाँ ना की स्थिति बनी हुई थी, जो नेगेटिव थॉट्स थे, तो मतलब गुरुत्वपन उसमें आ जाएगा, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। कुंभ राशि के जातक को ये वही समय है जो आपको हिम्मत, क्षमता प्रदान करेगा। यदि 11 मार्च के बाद लगे कि समय तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो देखिए गुरु बृहस्पति इस टाइम मिथुन राशि में, यानी कि इसके जो स्वामी वो बुध है, और बुध आपके अष्टमेश है, और इस टाइम बुध जो है वक्री चल रहे हैं। तो थोड़ा जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, तो ये चीजें देखिए 20 मार्च 2026 के बाद ठीक हो जाएंगी। या तो आप इसके लिए उपाय कर लें, नहीं तो 20 मार्च के बाद ये स्वयं ठीक हो जाएगी। अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को भी देखिए, प्लीज चेक कीजिएगा कि गुरु की, शनि की पोजीशन क्या है, कि वो वक्र तो नहीं है, नीच तो नहीं है, मार्केश तो नहीं है, पाप दृष्ट तो नहीं है। कुंभ राशि वालों, आप पर जो 7.5 चल रही है, शनि ने जो अपना न्याय का पहिया, मेहनत, कर्म का पहिया आप पर घुमा रखा है, रिजल्ट आपको पूरा प्राप्त नहीं हो रहा, तो यहाँ आपके लिए एक घटना घटित होने जा रही है। शनि आपके 1st हाउस के स्वामी है, जो आपको कष्ट दे रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, वाणी पर आपके प्रभाव डाल रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, धन संबंधी, दांत संबंधी परेशानी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, घुटनों में यदि प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और ये इनका अपना स्वयं का नक्षत्र है, और इसके देवता अहिर्बुधन्य है, जो कि आपकी कुंडलिनी को कंट्रोल करते हैं, यानी कि आपकी सोच को, आपकी एनर्जी को ये कंट्रोल करते हैं। आपकी सोच को विकसित करने और भावनाओं को संतुलित करने की क्षमता ये प्रदान करता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि राशि परिवर्तन से ज्यादा ग्रह के नक्षत्र का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, कि ग्रह आपका किस नक्षत्र में बैठा उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है, जिसका रिजल्ट अब आपको अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य और शनि की युति हो रही है। सूर्य के प्रकाश से देखिए सभी ग्रहों का प्रकाश कम हो जाता है, इसलिए कहा जा रहा है कि शनि अस्त हो रहे हैं। सूर्य का जो लाल किरणों का तेज रहेगा, उनकी जो रेड रेंज रहेगी, उसकी तीव्रता इतनी तेज होगी कि शनि अस्त हो जाएंगे उनके प्रकाश में। तो इसका प्रभाव ये देखने को मिलेगा, शनि की 7.5 के नेगेटिव इम्पैक्ट, दुष्प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। शनि देखिए कल से अस्त हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो 11 मार्च से और 13 मार्च से लेकर के 20 जून तक आपको आपके कार्य के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्राप्त होंगे। सूर्य इस टाइम आपको पुश करेंगे, बढ़ाएंगे, और गुरु की दृष्टि आपको मदद करेगी कि आगे बढ़ने के लिए, कि अब ये समय है, आगे बढ़ो, कार्य करो, अपने कार्य में जो एफर्ट्स डाल रहे हो और ज्यादा बढ़ाओ, जो अपने कार्य सोच रहे हो, रूपरेखा बना रखी है, उसको इम्प्लीमेंट करो। देखिए इन कार्यों में और तेजी से रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप कुछ उपायों को करके जरूर चलिएगा। एक तो आप केसर का तिलक लगाएं, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या तो आप स्वयं करें या सुन लीजिए। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन पीपल पर आप एक तेल का दिया जलाएं, बहुत उत्तम रहेगा। और देखिए मंत्र जरूर बोलना चाहिए, चाहे कोई सा भी बोल दें, ओम शम शनिश्चराय बोल दें, या कौणस्ते पिंगलो वव्रु कृष्णा रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपलाधेन संस्थिते इतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवियति। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र जरूर बोलना चाहिए। जितने भी ये नवग्रह हैं
इनके लिए मंत्र जरूर बोलना चाहिए। और कहते हैं ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। तो 1 लोटे जल में आप गुड़, शहद, शक्कर डाल के थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, उसमें सफेद तिल डालें और शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान क्या रखना है, आपने काला, ब्लैक कलर को अवॉइड करना है यदि आपके कार्यों में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज आ रही है तो, और लाइट कलर को आप यूज कीजिएगा। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव रहना है। ये वही समय है जब आपको अपने कर्मा को आगे बढ़ाना है, और फिर आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, लाइफ में अब चेंज आना, बदलाव आना शुरू हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।